हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसएससी सीटी और एचटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये विश्व भूगोल, ठीक है, उसके प्रमुख प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ दोस्तों। वो वेरी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं इनमें से क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके ये जो क्वेश्चन है उनको पक्का कर लेना। देखते हैं दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन आंसर। सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है दोस्तों? तो जो गंगा नदी है वहाँ पर डेल्टा बनता है सुंदरवन का, ठीक है दोस्तों। जो गंगा नदी है वो सबसे लंबी नदी मानी गई है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने में मिलता है? उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान है जो होमस्टैक कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगी दक्षिण डकोटा में। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? दक्षिण डकोटा में हो जाएगी ये। एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है? जो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला ये दक्षिण अमेरिका में है और ये किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? ये एकांकागुआ है जो उसके नाम से जानी जाती है। क्या? एकांकागुआ के नाम से, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला जानी जाती है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? तो विश्व के अधिकांश जो पठारी भाग होते हैं उनमें उत्खनन जो व्यवसाय होता है दोस्तों उनकी प्रधानता देखने को ज़्यादा मिलती है। मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो जो मैसेटा का पठार है दोस्तों स्पेन और पुर्तगाल में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? स्पेन और पुर्तगाल में। कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। कहाँ तक हो जाएगा कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग? तो ये हो जाएगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये देहरादून में है दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन से देश में देखने को मिलती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, उसमें देखने को मिलती है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है दोस्तों, ये बारालाचा जो दर्रा है वहाँ पर देखने को मिलती है चिनाब नदी का जो निकलती है, ठीक है दोस्तों। जो चिनाब नदी है कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? तो बारालाचा जो दर्रा है वहाँ से। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो ये गोंडवाना क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोयला है भारत का वो देखने को मिलता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में व कौन सी नदी पर है? तो जो ये हीराकुंड परियोजना दोस्तों ये ओडिशा जो राज्य है वहाँ पर देखने को मिलती है और महानदी है ये हीराकुंड जो है ये क्या है? महानदी मानी गई है, ठीक है दोस्तों। और रवांडा की राजधानी कौन सी है? रवांडा की राजधानी दोस्तों किगाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? किगाली। माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली इटली है ये। सिसिली इटली में है, सिसिली, ठीक है दोस्तों। माउंट एटना पर्वतमाला स्थित है वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये मरले डार्लिंग है जो 3,717 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो ये यहाँ पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा ग्रीनलैंड की खोज करने वाला कौन था? तो रॉबर्ट पियरी है ग्रीनलैंड की खोज करने वाला। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट पियरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो साल्टो एंजिल है, साल्टो एंजिल जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा वेनेजुएला में, ठीक है। डोडोमा कौन से देश की राजधानी है? ये तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा कौन से देश की राजधानी है दोस्तों? ये तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाएगी। युगांडा की राजधानी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये कंपाला हो जाएगी। किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? 3 जनवरी को होता है दोस्तों। कितनी दूरी पर होता है? 3 जनवरी को पृथ्वी जो होता है वो सूर्य जो होता है पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पे, मतलब बहुत ही इनकी जो दूरी होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है, निकट आ जाता है सूर्य पृथ्वी के। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है दोस्तों? तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर।
दहाड़ता चालीसा है। दहाड़ता चालीसा एक दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। क्या चलती है दोस्तों? तेज जो पछुआ हवाएं होती है वो चलती है यहाँ पर। माओरी का मूल निवास किस देश में है? तो माओरी का मूल निवास हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? न्यूजीलैंड में हो जाएगा। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों? तुंगभद्रा एवं भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी मानी गई है ये। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पारसनाथ हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों वो पारसनाथ हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये अरब प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये जो 32,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, ठीक है। और सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई दोस्तों ये है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार जो एस्टेट है ना, एस्टेट का जो पेपर होता है और एचएसएससी का बहुत बार उठाया गया है ये क्वेश्चन एज इट इज़। तो इसको ज़रूर याद कर लेना आप। कुनैन से बनती है, सिनकोना वृक्ष से किसकी दवाई बनती है? कुनैन की दवाई बनती है जो मलेरिया में आराम देती है, ठीक है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो इंदिरा गांधी जो नहर है ना वो हो जाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो वो हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, ठीक है। ये कहाँ पर देखने को मिलती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना? तो ये देखने को मिलती है दोस्तों राजस्थान में। बांखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस सागर के नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा कहा गया? तो मंगल ग्रह को दोस्तों लाल तारा बोला गया है। क्या बोला गया है? मंगल ग्रह को लाल तारा बोला गया। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनली किस पहाड़ी पर है? तो ये रॉकीज की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर देखने को मिलता है माउंट मैकिनले। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से पहचाना जाता है? तो ये पोल्डर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर, पोल्डर। लंदन कौन सी नदी के तट पर है? तो ये टेम्स नदी के तट पर हो जाएगा। कौन सी नदी पर हो जाएगा? लंदन टेम्स नदी के तट पर। भारत की सबसे गहरी खान है कोलार की खान हो जाएगी। किसकी खान हो जाएगी दोस्तों? कोलार की खान। कौन से देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना है जो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान होते हैं दोस्तों उसको पंपास बोला गया है। क्या बोला गया? पंपास। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। मचकुंड है जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम हो जाएगा दोस्तों। कौन से का हो जाएगा? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के जो राज्य होते हैं उनका संयुक्त उपक्रम हो जाएगा ये। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है तो नंदा देवी। कौन सी हो जाएगी उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर? तो नंदा देवी हो जाएगी। नंदा देवी, नंदा देवी। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है दोस्तों तो गोवा हो जाएगा सबसे नगरीकृत। सबसे छोटा भी है दोस्तों, सबसे साफ स्वच्छ, ठीक है। ये गोवा बहुत ही साफ स्वच्छ है। यहाँ पर बहुत ही मतलब जाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पर गोवा में, ठीक है। तो ये सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। वृहत ज्वार किस समय में आता है? तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं जब क्या आता है? वृहत। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, दोबारा से ये क्वेश्चन मेरे से बैक हो गया है तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन सा था हमारा ये क्वेश्चन। ये था दोस्तों, ये कर लिया था हमने, ये भी कर लिया था। ये था हमारा भारत की सबसे गहरी खान हो गई थी, पुणे भी हो गया था। मचकुंड जल विद्युत भी हो गया था दोस्तों, नंदा देवी भी हो गया था, गोवा भी हो गया था, ठीक है। तो कौन सा रह गया था दोस्तों हमारा? ये रह गया था वृहत ज्वार किस समय में आता है? तो जब पृथ्वी और चंद्रमा होते हैं ना जो दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की एक सीध में होते हैं बिल्कुल, तो तब क्या आता है? वृहत ज्वार आता है। क्या आता है? जो मान लो ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है और यहाँ पे क्या है? सूर्य है। तो ये दोनों क्या है? इसकी सूर्य की सीध में है, ठीक है। दोनों चंद्रमा भी और पृथ्वी भी सूर्य की सीध में है तो क्या हो जाएगा? वृहत ज्वार आता है दोस्तों उस समय। क्या आता है? वृहत ज्वार, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका के कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो ये ब्राज़ील को हो जाएगा। कौन से देश को हो जाएगा? ब्राज़ील को हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह बोला जाता है दोस्तों।
क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। अलमत्ती बांध किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर बना है दोस्तों। अलमत्ती बांध किस नदी पर बना है, अलमत्ती बांध कृष्णा नदी पर बना है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण कौन सी नदी पर है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण कौन सी नदी पर है दोस्तों, चंबल नदी पर देखा गया है। ये कहाँ पर देखा गया है, ये इसका निर्माण चंबल नदी पर हुआ था, इन तीनों का निर्माण जलाशयों का। जो झीला दर्रा किन दो जगह को जोड़ता है दोस्तों, तो जो झीला दर्रा है ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है आपस में। क्या करता है, आपस में जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत बार सीटेट में भी देखा गया है, स्टेट में भी देखा गया है, एसएससी में भी देखा गया है, ठीक है। जो मतलब ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना जिनमें भूगोल आती है, तो ये जरूर देखा गया है दोस्तों, बहुत बार उठाया गया है एज इट इज ये क्वेश्चन। तो जो एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं ना, उसको इग्लू बोला जाता है। जो बर्फ़ से मतलब रहने का स्थान, बर्फ़ जमा कर लेते हैं और उसमें रहने का स्थान बनाते हैं दोस्तों, उसके अंदर बर्फ़ को, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है, इग्लू। नदियों के ये ज्वारंतमुख के 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। नदियों के क्या है, ज्वारंद मुख में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति जो श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन क्या कहलाते हैं, तो ये ग्रान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ग्रान कहलाते हैं। जो नदियों के ज्वारंद मुख में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की जैतून रंग की जो वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, ग्रान बोला जाता है। अच्छे से याद कर लेना। ये क्या है, थुम्बे कूप कहाँ पाया जाता है, तो यह अवसादी सेल होती है ना जो दोस्तों, वहाँ पर देखने को मिलते हैं ये थुम्बे कूप, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलते हैं थुम्बे कूप, ये अवसादी सेल जो होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो और वीडियो आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों।